Dear students, today we are going to start a new chapter, integration. Integration is the reverse process of the differentiation of or derivative. So, because it is a reverse process of the differentiation, so it is also known as the antiderivative. It's also known as primitives. So, integration is the reverse system of the differentiation, that is, it is called antiderivative or primitives. We can define the antiderivative or integration or primitives as a function phi x is called primitives or antiderivative or integration of a function fx. If phi dash x is equal to fx. So, integration of a function phi x is called a function phi x, then its integration is called fx if phi dash x is equal to fx. It is denoted as integration of fx or dx. इसको आप इस साइन से डिनोट करते हैं कि दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द fx. कंडीशन क्या है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी फंक्शन के जो भी उसका डेरिवेटिव आता है उसी फंक्शन को आप इसका क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं. तो phi x इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx. अगर f dash phi dash x is equal to fx है. आप सिंपल सा समझिएगा कि जितने भी फंक्शंस आपने डिफरेंशिएट किए हैं आपको उनको वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है, तो आपने एक रिवर्स प्रोसेस यूज करना पड़ेगा और उस रिवर्स प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन. तो जो फंक्शन डिफरेंशिएट हो चुके हैं उनको वापस लाने के लिए जो भी प्रोसेस है उसको आप इंटीग्रेशन कहते हैं. तो सिंपल डेफिनेशन है, फंक्शन phi x is called the primitives or antiderivative or integration of a function fx if phi dash x is equal to fx. और इंटीग्रेशन का ये साइन होता है तो इट इज डिनोटेड बाय इट इज ए वन एंड रीड एज इंटीग्रेशन ऑफ fx with respect to x, that is integration of fx dx. This integration have two parts. Integration have two parts. One is indefinite integration. Indefinite integration. And second is definite integration. तो दो इंटीग्रेशन हमने यहां पर पढ़ने हैं. वन इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और सेकंड इज डेफिनिट इंटीग्रेशन. अब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को डिफाइन करेंगे. indefinite
integration. Let f be a function. Let fx be a function. Then the family of all primitives. Then the family of all primitives of और primitives के प्लेस पर आप एंटी डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं. तो फैमिली ऑफ primitives is called indefinite integration. Indefinite integration. एक फंक्शन, यहां पर एक रियल वैल्यूड फंक्शन fx है, देन द फैमिली ऑफ ऑल प्रिमिटिव्स, जितने भी इसके एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं उसी सारे ग्रुप को आप क्या कहते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. और यहां पर भी इसको भी आप उसी तरीके से नोट करेंगे. तो इंटीग्रेशन ऑफ fx और dx, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ fx और dx. अगर यहां पर हम f डैश x लगा देते हैं तो इसको कहते हैं fx और प्लस c. तो ये सारी फैमिलीज है वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. Arbitrary constant. So if we integrate the derivative of fx, so we get the fx plus c. c is an arbitrary constant. तो ये कांस्टेंट क्यों आएगा? मैंने आपको बताया कि ये एक डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है. डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि इफ यू डिफरेंशिएट ax plus b, a डिफरेंशियल ऑफ x और 1 और b का डिफरेंशियल 0. So during the differentiation the constant terms becomes 0. जब हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी कांस्टेंट टर्म एलिमिनेट हो जाती है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन. सो जब आप उल्टा प्रोसेस लगाते हैं तो वही कांस्टेंट वापस जनरेट हो जाता है. तो ये तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि उसकी वैल्यू वहां पर क्या थी, लेकिन एक हमारी कंसीडरेशन तो रहेगी कि जब हमने डिफरेंशिएशन किया था वो डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट एलिमिनेट हुआ था, इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट वापस रीजनरेट हो जाएगा. और अगर हमें इसकी इनिशियल कंडीशन गिवन है तो हम इस कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो c क्या था. तो चूंकि यहां पर c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आप दूसरे तरीके से आप इसलिए भी इंडेफिनिट कह सकते हैं क्योंकि c जो है आपके पास कोई डेफिनिट नहीं है. एक हमारी इमेजिनेशन है कि c में भी 0, c में भी 1, c में भी 2, c में भी b. पता नहीं क्या कांस्टेंट यहां पर रहा था, कुछ ना कुछ कांस्टेंट था. तो इसकी पता नहीं कितनी वैल्यूज हो सकती है इमेजिनेशन में, वो हम नहीं बता पा रहे, लेकिन एक हम कंसीडरेशन कर रहे हैं कि यहां पर कोई कांस्टेंट था. 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो ये डेफिनिट नहीं है और इसलिए c लगाने से इसको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. तो सिंपल उल्टा प्रोसेस है डिफरेंशिएशन. तो ऑब्वियसली जो हमने यहां पर फॉर्मूले यूज किए थे वो फॉर्मूले भी उल्टा ही यूज होंगे. तो फॉर्मूले को भी आपने रिवर्स करना है यहां पर. तो सबसे पहले यही आपके पास जरूरी है कि क्या फॉर्मूले आप यूज करें इनको सोल्व करने के लिए. तो यहां पर लाएंगे फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूला. फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज. और यहां पर हम फॉर्मूला कंपेयर करके लिखेंगे, उल्टे करके यहां पर थोड़ा सिस्टम लेके आएंगे. फर्स्ट इज differentiation of x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 is equal to x raised to the power n.
एक फॉर्मूला है डिफरेंशियल ऑफ, आप डिफरेंशियल ऑफ करना जानते हैं तो डिफरेंशियल जब इसका करेंगे तो दिस इज n+1 n+1 से n+1 कट जाएगा, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी तो दिस इज x रेज़ टू द पावर n यहां पर आ जाएगा। और अगर इसके रिवर्स में हम जाएं तो इसी को आप इंटीग्रेट करें तो x रेज़ टू द पावर n dx, so you get x raised to the power n+1 upon n+1 plus c. So this is a reverse process. तो डिफरेंशियल ऑफ दिस और इसको आप वापस इंटीग्रेट करेंगे तो वापस वही फंक्शन आपको आ जाएगा, या आपने इसको इंटीग्रेट किया इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो वापस x raised to the power n आपको मिल जाएगा। सेकंड इज differentiation of log e base x is 1 by x, and similarly integrate 1 by x dx is log e base x plus c। इसको आपने डिफरेंशिएट किया है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वाट डेरिवेटिव करेंगे वापस वही फंक्शन आपको मिल जाएगा। थर्ड इज differentiation of e raised to the power x dx is equal to e raised to the power x, so integration of e raised to the power x dx is e raised to the power x plus। And fourth one is differentiation of a raised to the power x upon log a is a raised to the power x, so similarly integrate a raised to the power x dx is a raised to the power x upon log e base a plus c। Fifth is differentiation of sin x is equal to cos x, so integrate of cos x is equal to sin x। अब देखिएगा बिल्कुल रिवर्स है, उल्टा बिल्कुल प्रोसेस है। This one is differentiation of minus cos x is sin x, so integration of sin x dx is minus cos x। Differentiation of tan x is sec square x, so integrate sec square x dx is tan x plus c। Eighth is differentiation of minus cot x is cosec square x, so integration of cosec square x dx is minus cot x plus c। C is arbitrary constant। And ninth formula is differentiation of sec x is sec x into tan x, so integration of sec x into tan x is sec x plus c। Next is 10th, differentiation of minus cosec x is cosec x into cot x, and integration of cosec x into cot x is minus cosec x और plus c। Eleventh is differentiation of log of sec x plus tan x is equal to sec x, and integration of sec x is log sec x plus tan x and plus c। 12th is differentiation of log of cosec x minus cot x is
cosec x and integration of cosec x dx is log of cosec x minus cot x और plus c. Thirteen is differentiation of log of sin x is cot x और integration of cot x dx is log of sin x plus c. मॉड साइन लॉग के आगे लगाना है, क्योंकि लॉग जो है पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए होता है, इसलिए यहां पर बोर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड 14 इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ cos x और माइनस यहां पे लगा रहा हूं इज इक्वल टू tan x एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log of cos x और प्लस. अगर यहां पे माइनस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा, और यहां पे माइनस अगर हम ले रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगा, या आप यहां पर माइनस ले लें. और इसका एक रिजल्ट और आप लिख सकते हैं, दिस वन इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज log of sec x और प्लस. तो देखिएगा जितना भी आपने किया है वो सारा का सारा आप देख रहे हैं कि एक दूसरे का रिवर्स है. अब हम यहां पर आते हैं कुछ इनवर्स फंक्शन पर. तो नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 upon under root 1 minus x square. So integration of 1 upon under root 1 minus x square dx is sin inverse x plus c. 16th is differentiation of cos inverse x is minus 1 upon under root 1 minus x square. So integration of minus 1 upon under root 1 minus x square dx is cos inverse x plus c. 17 is differentiation of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So integration of 1 upon 1 plus x square dx is tan inverse x plus c. And 18 is differentiation of cot inverse x is minus 1 upon 1 plus x square. So integration of minus 1 upon 1 plus x square dx is cot inverse x plus c. Next is differentiation of sec inverse x is 1 upon x under the root x square minus 1. So integration of 1 upon x under the root x square minus 1 dx is sec inverse x or plus c. And 20 is differentiation of cosec inverse x is minus 1 upon x under the root x square minus 1. Similarly, integration of minus 1 upon x under the root x square minus 1 dx is cosec inverse x और प्लस c. एक यहां पर अभी हमने और मिस किया हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ
एक यहाँ पे हाँ बचा हुआ है, नहीं these are the complete। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स इज 1/2 अंडर रूट एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 अंडर रूट एक्स इज अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये कुछ फंडामेंटल यहाँ पर प्रॉपर्टीज हमने फॉर्मूले हैं जो यूज करने हैं, और ये सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस में सब चल रहे हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर हम यहाँ पर कुछ पहले क्वेश्चन ट्राई करते हैं और फिर उसके बाद आगे हम लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। So we are taking some examples. First है evaluate integration of x raised to the power 5 dx। ये आपको बताएगा, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा कि आपने इंटीग्रेट करना है, ये साइन इंटीग्रेशन का है, तो यही इंटीग्रेशन कर रहा है कि इंटीग्रेट x raised to the power 5। So we know that the integration of x raised to the power n dx is x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 c। ये फॉर्मूला है x raised to the power n के इंटीग्रेशन के लिए। तो यहां पर आप फॉर्मूला लगाएं तो x raised to the power 5 dx is x raised to the power 5 plus 1 upon 5 plus 1 plus c, that is x raised to the power 6 upon 6 plus c। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं जब आप इसको डिफरेंशिएट करें, x raised to the power 6/6 तो 1/6 इज अ कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन करेंगे x raised to the power 6 का तो n x raised to the power n minus 1, तो आपको वापस x raised to the power 5 वापस मिल जाएगा। तो बिल्कुल रिवर्स सिस्टम है। सेकंड है इवेल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x और dx, दैट इज x raised to the power -12 और dx। तो इस पर भी हम यूज करेंगे x raised to the power n का फॉर्मूला, x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 और plus c, that is x raised to the power half upon half plus c, that is 2 under root x plus c। तो ये इसी का रेसिप्रोकल है, इसी का ये उल्टा सिस्टम है। अंडर रूट x का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट x, और 1 अंडर रूट x में यहाँ पे 2 हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट x। आप कैसे भी कह सकते हैं कि आप 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और 1/2 अंडर रूट x का डेरिवेटिव आ गया, अंडर रूट x और 2 यहाँ पर है, तो वही आंसर आपको मिल जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड प्रॉब्लम इज evaluate e raised to the power 5 log e base x minus e raised to the power 4 log e base x upon e raised to the power 3 log e base x और minus e raised to the power 2 log e base x और dx। इसको आपने इंटीग्रेट करना है, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें तो यहां पर एक लॉग प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, e raised to the power log e base x is x। a raised to the power log a base x is x। 5 raised to the power log 5 base x is x। पावर का बेस और लॉग का बेस पहले होना चाहिए, बीच में ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो पहले इसको एलिमिनेट करें, तो इसको आप लिख सकते हैं e raised to the power log e base x raised to the power 5। इसको आप लिख सकते हैं log e base x raised to the power 4। इसको आप लिख सकते हैं e raised to the power
log e बेस x क्यूब, और इसको आप लिख सकते हैं log e बेस x स्क्वायर और dx। और अब ये आप प्रॉपर्टी यहां पर यूज करेंगे, पावर का बेस लॉग का बेस आपस में टैली होता है तो एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हो जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर 5, यहां पे बचेगा x रेज़ टू द पावर 4, x रेज़ टू द पावर 3 और x रेज़ टू द पावर 2 dx। यहां पे आप कॉमन ले लीजिए केवल x स्क्वायर, तो दिस इज x क्यूब माइनस x स्क्वायर और x क्यूब माइनस x स्क्वायर और dx, तो हमारे पास केवल बचता है x स्क्वायर और dx। I apply x raised to the power n, तो x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, that is x cube by 3 और plus c, ये इसका इंटीग्रेशन में फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज fourth, evaluate 2 upon 1 minus cos 2x और dx। सिंप्लीफाई करें, 2 अपॉन 1 माइनस cos 2a को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दें तो दिस इज 2 sin स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल करें, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इज cosec स्क्वायर x और dx, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इज माइनस cot x और प्लस c। हमने फॉर्मूला पढ़ा है माइनस cosec स्क्वायर x dx इज cot x, ये माइनस मैंने इस तरफ लिया है, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिया है माइनस cot x। एंड फिफ्थ प्रॉब्लम इज evaluate cos 2x 2 sin स्क्वायर x और अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो इंटीग्रेशन में ये पहली एक प्रॉब्लम आई हमारे पास इस तरह की, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हर टर्म का एंगल सेम होना चाहिए। यहां पर एंगल x है, यहां पर एंगल x है, तो इसको भी एंगल 2x के बजाय x होना चाहिए, तो या तो थ्रू आउट एंगल 2x हो या थ्रू आउट एंगल x हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल सेम करें तो इसको हाफ एंगल कन्वर्ट करिए, वो भी साइन का, तो cos 2a इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a और प्लस 2 sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x और dx, ये कैंसिल, और 1 अपॉन cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर x dx, और इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है tan x प्लस c, डिफरेंशियल ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इज tan x। नेक्स्ट इज इंटीग्रेट e raised to the power log e base x और dx, 2 raised to the power log e base x और dx। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी आप देखिएगा, ये बेस और ये बेस, पावर का बेस और लॉग का बेस आपस में टैली होनी चाहिए, तो ये केवल x यहां पर बचता है, लेकिन यहां पर ये आपस में टैली नहीं हो रहे, पावर का बेस 2 है, लॉग का बेस e है। तो यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, log e raised to the power log a base x is equal to x raised to the power log a base e, या यहां पर आप a ले लें और इसको e ले लें तो ये आ जाएगा बेस e और a, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम यहां पर लिख सकते हैं इसको x रेज़ टू द पावर log e बेस 2 और dx, और अगर मैं ऐसा इसको लिखता हूं तो अब ये x रेज़ टू द पावर log e बेस 2 है और ये क्या बन गया है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बनने के बाद ये किसकी तरह एक्ट करेगा, x रेज़ टू द पावर n की तरह एक्ट करेगा, तो दिस फंक्शन जस्ट लाइक x रेज़ टू द पावर n। तो
इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर log e base to dx, तो दिस वन एक्ट एज n कांस्टेंट है, और x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन है x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहां पर ये अप्लाई करें तो x रेज टू द पावर log e बेस 2 प्लस 1 अपॉन log e बेस 2 प्लस 1 n प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से और एक हम यहां पर क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। इंटीग्रेट e रेज टू द पावर log अंडर रूट x और अपॉन x dx। e रेज टू द पावर log अंडर रूट x और dx। इट्स ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम। जहां पर log का बेस नहीं होता है तो वहां पर डस्ट होता है e, ये आपस में टैली हो रहा है, तो दिस वन इज अंडर रूट x अपॉन x और dx, e से x को log कट जाएगा, और दिस वन इज 1 अपॉन अंडर रूट x dx, और ये आपको याद रखना है इसका इंटीग्रेशन होता है 2 अंडर रूट x प्लस c। तो याद रखिए 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट इज 2 अंडर रूट। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हमने अभी यहां पर ट्राई किए हैं, और जितने भी हमारे पास फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं ये हमें सारे लर्न होने चाहिए, बिकॉज इंटीग्रेशन में क्वेश्चन की वैरायटीज बहुत ज्यादा है। तो उन वैरायटीज को देखते हुए ये सारे के सारे फॉर्मूले अगर हमें लर्न है तो ही हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। थैंक यू।